आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे प्रेम के विषय में कि क्या हम किसी लड़का या लड़की से प्रेम कर सकते हैं या नहीं। बाइबल प्रेम के विषय में क्या कहती है, इन सारी बातों का हम चर्चा बाइबल के वचनों से करेंगे कि क्या परमेश्वर प्रेम को सपोर्ट करती है या नहीं। इन सारी बातों का हम बाइबल से पता करेंगे। यदि आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16वां पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है दोस्तों कि परमेश्वर ने इस जगत के लोगों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। क्यों? ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जा सके। हमारे जो गुनाह थे, अपराध थे, उन सबों का जो कीमत था उसको यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा चुका दिया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो हाँ, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इस वचन में परमेश्वर के प्रेम में कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसके बदले में परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं चाहा। परमेश्वर का हमसे प्रेम करने का मतलब केवल प्रेम ही था, उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं था। आइए एक और वचन को हम लोग पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 5 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, वह अन्य रीति नहीं चलता। प्रेम के विषय में इस जगह लिखा है, प्रेम अन्य रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आप लोग 4 से 8 तक पढ़ सकते हैं। इस जगह में प्रेम के विषय में बहुत सी बातें लिखी हुई है, लेकिन हम लोग 5 में देखते हैं कि वह अपनी भलाई नहीं चाहता। कहने का मतलब है प्रेम में कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होता है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर हमसे प्रेम किया उसमें कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं था, उसी तरह जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तभी वह बाइबल के अनुसार सही प्रेम है। आइए और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब उसका 24 अध्याय और 67 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक की माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हम लोग वचन में पढ़ सकते हैं कि इसहाक ने रिबका से प्रेम किया, लेकिन वचन हमसे कहता है जब उनका विवाह हो गया तब आप लोग चाहे तो इसके पीछे और अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल में लिखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे, क्या हम किसी लड़का या लड़की से प्रेम कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, हम लोग प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रेम के पीछे स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय और उसका 17 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, लिया के तो धुंधली आँख थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। वचन हमसे कहता है कि 2 बहन थी, लिया और राहेल। 18 पद में लिखा है, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। वचन हमसे कहता है याकूब
राहेल से प्रीति रखता था। कहने का मतलब है याकूब राहेल से प्रेम करता था। इसका मतलब हम भी प्रेम कर सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन यदि आप लोग नीचे पढ़िएगा तो उसके साथ धोखा हुआ। जब वह 7 वर्ष सेवा कर चुका फिर भी उसे राहेल नहीं मिली। 14 वर्ष वह सेवा किया तब उसे राहेल मिली। इसीलिए परमेश्वर ने हमें जिसे रखा है परमेश्वर उसे अवश्य ही देगा। हमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तभी वह बाइबल के अनुसार सही प्रेम है, अन्यथा नहीं। चाहे किसी लड़का से हो, लड़की से हो, माता से हो, पिता से हो, किसी से भी प्रेम हो, उसमें स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। यही बाइबल के अनुसार सच्चा प्रेम है, अन्यथा नहीं। मैं विश्वास करता हूँ आप समझ सके कि बाइबल के अनुसार प्रेम क्या है, क्या हम एक लड़का और लड़की से प्रेम कर सकते हैं या नहीं। इन सारी बातों को आप समझ सके, मैं विश्वास करता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय मसीह दोस्तों।